नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय सिंह शुक्ला, पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महीने की 1 तारीख से लेके 31 तारीख में पैदा होने वाले लोगों के कैरियर के बारे में। क्या उनका बेस्ट कैरियर हो सकता है या उनका बेस्ट सेक्टर क्या हो सकता है जिसमें वो अपना कैरियर चुन सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर से रूल होने वाले व्यक्तियों की। तो ऐसे व्यक्ति जो 1 तारीख को पैदा होते हैं किसी भी महीने की, उनके बारे में हम जानते हैं। तो यदि आप 1 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका जो प्रोफेशन होता है वो होते हैं, प्रोफेशन के सेक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोफेशन के सेक्टर आपके पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि जो 1 नंबर होता है वो राजा का नंबर होता है, किंग का नंबर होता है। ऐसे लोग बहुत इनोवेटिव होते हैं और इनके आइडियाज़ हमेशा यूनिक आप देखेंगे और इनको हमेशा उन कामों को करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि जिसे ये कहा जाए कि इन्होंने फर्स्ट टाइम उसको किया। जस्ट लाइक इनोवेशन आप कह सकते हैं, ये हर उस काम को करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनके आइडियाज़ ऐसे होते हैं यूनिक होने के कारण, ये हमेशा हर काम को ऐसे काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जो इससे पहले किसी ने ना किया हो, ताकि उसके पीछे ये कहा जाए कि इस काम को सबसे पहली बार किसने किया, तो इस आदमी ने किया। तो इस तरह के लोग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, स्पोकन स्किल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे लोग इस प्रोफेशन को अगर चुनते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हालांकि 1 नंबर के बारे में एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि 1 नंबर के व्यक्ति कमोबेश किसी भी प्रोफेशन में अगर जाते हैं तो वो सफल होते देखे जाते हैं, क्योंकि राजा का नंबर होता है। लगभग जो प्लैनेट होते हैं सभी इनके फ्रेंड नंबर में आते हैं, एक्सेप्ट 8 नंबर को छोड़ के। तो बाकी सभी फ्रेंड नंबर होते हैं तो सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए सेक्टर भी लगभग जो भी चुनते हैं ये वो अच्छा होता है, इनके लिए लकी होता है। तो ऐसे लोग मेनली पॉलिटिक्स में जा सकते हैं या लीडर अच्छे होते हैं, नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स के साथ साथ यदि वो चाहें तो किसी भी सेक्टर में हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन मेनली मेरी तरफ से उन्हें पॉलिटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, या ऐसे कार्य को जिसमें उन्हें लीड करने को मिले, मेन कमांड देने को मिले, ऐसे किसी भी प्रोफेशन को वो अपना सकते हैं। फिर हम आते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो किन्हीं भी महीने की 2 तारीख को पैदा होते हैं, वो किस प्रोफेशन को चुने। तो 2 नंबर जैसा कि आपको पता है वो होता है मून का नंबर यानी चंद्रमा का नंबर। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 2 तारीख को पैदा हो रहे हैं तो वो लिक्विड से जुड़ा कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं या सफ़ेद कलर से जुड़ा कोई प्रोफेशन कर सकते हैं। स्पेशली फ़िलहाल वो लिक्विड की चीज़ होनी चाहिए, लिक्विड से जुड़ा, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, दूध का प्रोडक्ट या पनीर का प्रोडक्ट, या इस तरह से जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, या वाटर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। या क्योंकि ये इमेजिनरी पावर ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है 2 नंबर वालों की, तो वो राइटिंग का काम भी अच्छा कर सकते हैं। राइटिंग में अगर वो आजमाते हैं, या नेवी में जा सकते हैं। मैंने बताया ना कि जो भी वाटर से जुड़ी, लिक्विड से जुड़ी जो भी सेक्टर्स होते हैं जिसमें उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन हो लिक्विड या वाटर का, तो वो किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। नेवी, मैंने बताया नेवी में जा सकते हैं। फॉरेन भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो ये फॉरेन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा है वो है नंबर 3 नंबर है हमारा जुपिटर का यानी गुरु का। तो गुरु के बारे में अगर हम बात करते हैं 3 नंबर वालों के बारे में, ऐसे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा होते हैं वो गुरु प्लैनेट से रूल होते हैं, यानी 3 नंबर से रूल होते हैं। और 3 नंबर डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, नॉलेज का। तो ऐसे व्यक्ति यदि एजुकेशन के सेक्टर को चुनते हैं अपना कैरियर के रूप में, तो वो उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसे लोग बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के होने चाहिए और अमूमन देखे जाते हैं कि होते भी हैं। लेकिन यदि वो सात्विकता को छोड़ते हैं, यानी मदिरा का पान करते हैं या नॉनवेज खाते हैं,
तो 3 नंबर की जो क्वालिटीज होती हैं वो होने के बावजूद भी वो अक्सर सफल होते नहीं देखे जाते हैं, वो सक्सेस नहीं होते हैं। तो 3 नंबर का यदि कोई व्यक्ति है तो उसे इन चीज़ों से, स्पेशली लिकर से और नॉनवेज से परहेज करना चाहिए। बाकी ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छे निर्देशक बन सकते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो आर्ट के जगत में भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ स्पोकन स्किल बहुत अच्छी इनकी भी होती है। तो क्योंकि ज्ञान ज़्यादा होता है तो इस वजह से ये एजुकेशन के सेक्टर को इनको चुनना चाहिए, इसमें ज़्यादा अच्छे से और आसानी से सफल हो सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 4 नंबर है राहु का नंबर। राहु प्लैनेट का कह सकते हैं एक दबंग किरदार है। जैसे कि 9 नंबर को कहा जाता है कि एक बलशाली है, कमांडर है, वैसे ही 9 नंबर भी कहीं ना कहीं बलशाली है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है राहु के साथ में, राहु रूल एंड रेगुलेशन को थोड़ा सा कम फॉलो करना चाहता है। इसके जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे कहीं ना कहीं राहु की थोड़ा सा विपरीत जो है विचारधारा होती है। इसी कारण से ये इसकी आप ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसके ये अगेंस्ट देखे जाते हैं चलते हुए। हालांकि होते ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही अच्छे प्लानर होते हैं। तो राहु बहुत अच्छा प्लानर होता है और कभी कभी देखा जाता है कि राहु स्वयं तो सक्सेस अगर कम भी है, लेकिन जिनके लिए ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिनके लिए ये प्लान बनाते हैं, वो लोग अच्छे सफल देखे जाते हैं और सफल होते भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो 4 नंबर से रूल होते हैं, उनको ऐसा प्रोफेशन जिसमें थोड़ा सा बल की आवश्यकता हो, दबंगता की आवश्यकता हो, ऐसे प्रोफेशन को वो चुन सकते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, रियल एस्टेट वगैरह के उसमें जा सकते हैं, या लॉ सेक्टर को चुन सकते हैं। एडवोकेसी, क्योंकि आर्गुमेटिव होते हैं, बहस अच्छी करते हैं, तो लॉ सेक्टर इनके लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है यदि 4 नंबर से आप रूल होते हैं। फिर आते हैं इस वीडियो के लास्ट नंबर पर, वो है हमारा 5 नंबर। ऐसे व्यक्ति जो 5 नंबर की डेट पर पैदा होते हैं, किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्ति मर्क्यूरी से रूल होते हैं। और बुध के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 1 नंबर को प्लैनेट का राजा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर को प्लैनेट का प्रिंस कहा जाता है, यानी राजा का पुत्र कहा जाता है। और राजा का पुत्र होने के कारण ये सभी को मालूम होता है कि यही अगला हमारा राजा होने वाला है। तो सभी लगभग प्लैनेट इसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो 5 नंबर की सभी से फ्रेंडशिप होती है, कोई इनका शत्रु नहीं होता है, या तो वो न्यूट्रल होता है या फ्रेंड होता है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि सभी इनके अच्छे संबंध रहते हैं और सभी जो प्लैनेट हैं वो बुध को सपोर्ट करते हैं। और 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में नंबर ऑफ बैलेंसिंग कहा जाता है। ऐसे लोगों का इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। ये कब खुश हैं कब नाराज हैं आप शायद जान भी नहीं पाएंगे जब तक ये स्वयं से जाहिर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ इनको लाइफ में किसी भी जगह पे बैलेंस की आवश्यकता होती है तो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बनाकर रखते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल परेशानी से जूझ रहे होंगे, चाहे वो मेंटल परेशानी से, या रिलेशनशिप सेक्टर से, या हेल्थ इश्यूज से। तो कहीं ना कहीं सभी सेक्टर को ये बैलेंस करके चलते रहते हैं। तो इसी कारण से 5 नंबर को बहुत ही अच्छा नंबर कहा गया है न्यूमरोलॉजी में, नंबर ऑफ बैलेंसिंग कहा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डेटा बताता है कि लगभग 60 to 70% लोगों के बर्थ चार्ट से 5 नंबर मिसिंग होता है। शायद यही कारण है कि आज के समय में लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करते देखे जा रहे हैं। और स्ट्रगल करने का जो रीज़न है वो यही है कि वो रॉन्ग फील्ड में भाग रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। उनको जाना किसी प्रोफेशन में, जा किसी प्रोफेशन में रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट बैलेंस्ड इन देयर लाइफ। तो ऐसे लोग जो 5 नंबर से रूल होते हैं वो सेल्फ आंसरेबल होते हैं। और ऐसे लोग प्रेशर जॉब थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। इनके ऊपर प्रेशर अगर आप देकर चाहेंगे कोई काम करवाना तो कहीं ना कहीं उससे ये भागने लगते हैं। प्रेशर फिर चाहे वो जॉब का हो या रिलेशनशिप का हो या किसी और चीज़ का हो, तो ये प्रेशर में काम नहीं करना पसंद करते हैं। इनको फ्री हैंड दीजिए तो काम अच्छा करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 1 से लेकर 5 तक का नंबर। यदि कोई भी व्यक्ति 1 तारीख से 5 तारीख की इन डेट्स में पैदा होते हैं
तो उन्हें कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। और कमेंट में आप ये भी बताएंगे क्या आप 1 से 5 के बीच में रूल होते हैं, आपकी जो बर्थ डेट है क्या 1 से 5 के बीच में आती है या नहीं आती, तो आप कौन सी तारीख में पैदा होते हैं। जल्द ही मैं आपकी तारीख का वीडियो लेकर आऊँगा। जल्द ही मिलूंगा अपने नए वीडियो में कुछ नई डेट्स के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।